सभी को राम राम। कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं AMU एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो सिलेबस है साइंस का 2026 के लिए। और हमारा बैच होने वाला है संकल्प बैच 2026। तो ये जो बैच है फुल ऑफ मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हो, यानी बिना मतलब निःशुल्क आपको यूट्यूब पर इसकी कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी। जब तक आपका एग्जाम होने वाला है तब तक जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए क्लासेस लेकर आऊंगा साइंस की। और साइंस को यदि आप बेहतर तरीके से तैयार करना चाहते हैं अपने एग्जाम के लिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है जो लेसन है फर्स्ट लेसन। एक वीडियो हमने इसमें पहले ही बना दिया है, इसमें हमने सिलेबस की बात की है कि आपको साइंस में कौन कौन सा सिलेबस या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। तो आज जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे और चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है वो हम देख लेते हैं एक बार। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और इसको अगर हम बात करें इसको मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो हिंदी में हम देख लेते हैं इसको हिंदी में क्या बोला जाता है। हिंदी में इस लेसन का नाम होता है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन ये इस लेसन का नाम है। अब सबसे पहले तो हम जो नाम दे रखा है उस नाम को ही समझते हैं कि इस लेसन में हमें क्या स्टडी करना होगा। तो इस नाम की बात करें सबसे पहले तो उसमें फसल फसल का उत्पादन है, कैसे हम फसल को उगा सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और फिर क्या दे रखा है उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अर्थ होता है कि वो जो फसल है उस फसल को उस फसल से जो हमें अनाज या फल जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा उसको हम कैसे फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, कैसे उसको खराब होने से बचा सकते हैं, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होगा, तो उसको हम बोलेंगे मैनेजमेंट, मैनेज करना। तो ये तो हो गई बात। ये जो हम कह सकते हैं हमारा पार्ट है उसके नाम की बात हमने इसमें कर ली। अब हम बात करेंगे उन टॉपिक्स की जो टॉपिक्स हमें इसके दौरान स्टडी करने हैं। टॉपिक्स इस लेसन में जो टॉपिक हमें स्टडी करने हैं, तो टॉपिक कौन कौन से हैं देखते हैं। वन बाई वन टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें हम पढ़ेंगे इसमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि इस लेसन के बारे में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे या जिसको हम हिंदी में कहते हैं परिचय। तो परिचय में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो पार्ट है, ये जो लेसन है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम इसको स्टडी करते हैं, क्या इसका फायदा है इस लेसन को पढ़ने का, वो सब हम इसमें देखेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा रहने वाला है इसमें, वो होने वाला है हम बात करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ क्रॉप की। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फसलों के प्रकार। फसलों के प्रकार। अब यहाँ जो हमने इंट्रोडक्शन देखा, इस इंट्रोडक्शन में हम क्रॉप डेफिनेशन को भी स्टडी करेंगे, यानी क्रॉप या फसल की परिभाषा। फिर अगला आ जाता है हमारा तीसरा टॉपिक, टॉपिक नंबर 3। और टॉपिक नंबर 3 होने वाला है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। यानी कि जो कृषि है, जो खेती है, उस खेती की प्रैक्टिस मतलब कैसे हम उसको कर सकते हैं, उसकी बात इसमें हम करेंगे। उसके बाद इस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में ही आने वाले सब टॉपिक हैं, बट हम इनको एक टॉपिक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला है, अगले में हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ सॉइल।
यानी कि हम कह सकते हैं मृदा या मिट्टी तैयार करना। मृदा या मिट्टी तैयार करना यानी खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए पहले हमें क्या करना होता है, मिट्टी को तैयार करना होता है। तो वो बात इसमें हम करेंगे। तैयार करने का अर्थ में कौन कौन से हमें खाद देने हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने हैं, जिससे कि हमारी फसल या हमारे जो पौधे हैं अच्छे से ग्रो करें। तो ये तो हो गई बात प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। अब ये सब होने के बाद अगला जो पॉइंट हमारा हो रहेगा, उस अगले पॉइंट की भी हम बात कर लेते हैं। अगली स्लाइड हमने ले ली है और इसमें हम बात कर लेते हैं अब पॉइंट नंबर 5 की। तो पॉइंट नंबर 5 होने वाला है शोइंग, यानी कि बोना। बोना मतलब अब हमने जो मृदा तैयार कर लिया, कैसे करते हैं उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ हम केवल इंट्रोडक्शन के हम कहते हैं इस पार्ट का ओवरव्यू देख रहे हैं। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, फसल को बोना है, हमें फसल कैसे बोएंगे या फसल बोने का जो तरीका है वो इसमें पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक आता है हमारा, इसके बाद हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ मैन्योर, एक एन आएगा यहाँ पर, मैन्योर एंड एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मैन्योर को बोलते हैं हम खाद और उर्वरक। तो एडिशन का अर्थ होता है ऐड करेंगे या डालेंगे उसमें। तो खाद बोले तो जो हमारी नेचुरल खाद होती है, जैसे इसमें आ जाती है हमारी गोबर से प्राप्त खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, वो इसमें आ जाती है। उर्वरक में क्या होगा, जो केमिकल्स के द्वारा जो रासायनिक खाद हम उसको कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं उर्वरक। जैसे इसके बारे में भी आपने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे यूरिया, यूरिया के अलावा डीएपी, जिसको डाई कहते हैं, डाई। तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे केमिकल्स। तो उसके बाद हम उर्वरक और खाद उसमें डालेंगे। फिर पॉइंट आता है अगला, पॉइंट नंबर 7। और पॉइंट नंबर 7 हमारा है इसमें इरिगेशन। इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सिंचाई करेंगे। सिंचाई यानी पानी देंगे पौधे को, जो फसल है हमारी उस फसल को पानी देंगे। और जो सिंचाई होगी, अब फसल बोने के बाद, फसल अलग अलग फसलों की टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होती है। किसी की 3 से 4 मंथ मोस्टली होती है, जो फसल होती है उनकी जो ड्यूरेशन होती है, हम कह सकते हैं उनका जीवन काल। तो जब तक फसल तैयार नहीं होती हमारी, तब तक हम बीच बीच में उसको जल या सिंचाई करते रहेंगे और उसको खाद देते रहेंगे। ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा। और उसके बाद जब हमारी फसल तैयार हो जाएगी, फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, उसकी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग बोले तो कटाई। उसके बाद हम करेंगे फिर कटाई। और कटाई होने के बाद, यानी हमने फसल को काट लिया, उसकी कटाई कर ली। कटाई के बाद अगला जो स्टेप हमारा है वो क्या होगा, कटाई में हम उसको साफ करेंगे सभी प्रकार से। और फिर अगला स्टेप हमारा होगा, स्टेप नंबर 7 होगा, 7 है, अच्छा 8 स्टेप हो गए हमारे, स्टेप नंबर 9। तो स्टेप नंबर 9 की हम बात करेंगे। स्टेप नंबर 9 हमारा इसमें रहने वाला है स्टोरेज। स्टोरेज कह सकते हैं भंडारण या संग्रह।
भंडारण का अर्थ होता है जो फसल हम लेकर आए खेत से, हमने उसको साफ किया, साफ करने के बाद उसको हम अपने घर में स्टोर करेंगे किसी, हम कह सकते हैं कंटेनर में, या इसके अतिरिक्त जितनी आवश्यकता हमें नहीं उसको हम सेल्स कर देंगे, जो आवश्यकता है उसको हम स्टोरेज करके रखेंगे। स्टोरेज में हम ध्यान रखेंगे विभिन्न प्रकार के कीटों का, या जो हमारे प्रोटीन्स हैं जैसे चूहा, इससे हम अपनी फसल को बचाएंगे और नमी से बचाएंगे जिससे हमारी फसल खराब ना हो या अनाज हमारा खराब ना हो। तो ये हो गए। उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा होने वाला है इसमें टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 10 होने वाला है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का होता है जो हमारे पशु होते हैं, पशुओं का रख रखाव या उनकी देख रेख की इसमें हम बात करेंगे, कैसे हम जो पशु हैं उनका रख रखाव कर सकते हैं उसकी बात हम इसमें करने वाले हैं। तो ये जो 10 टॉपिक हैं वो हमें इस लेसन में स्टडी करने हैं। इनको हम कंप्लीटली बहुत बेहतर तरीके से साइंस को समझने वाले हैं। यदि आप भी अपनी समझ को साइंस के प्रति बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इसमें हम साइंस का कंप्लीट सिलेबस करेंगे। साइंस के अतिरिक्त अदर जो सब्जेक्ट हैं उनकी बात भी मैं करूंगा, बट मोस्टली पहले हम साइंस की बात करेंगे, उसके बाद जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनकी बात हम इसमें करेंगे। तो ये बात सब आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो आज हमने बात की थी कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें इसमें स्टडी करने हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, और इसके बाद प्रत्येक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आपको भी ये जो आज की जो भी स्टेप्स हमने समझे वो आपको समझ में आए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।